भारत का डीआरडीओ कंटिन्यू मिसाइल परीक्षण तो कर ही रहा है, लेकिन साल के अंत तक में वो और मिसाइल को परीक्षण कैसे कर दिया जाए और कैसे भारत को उन रैंकिंग में ला दिया जाए जिसमें दुनिया के और ताकतवर देश बेशुमार हैं। अगर अभी बात करता हूँ तो डीआरडीओ ने अभी कल ही अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मैंने प्रेस ब्रीफिंग जो हुई थी मैंने आपको उसके बारे में बताया था। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो डीआरडीओ के एक हाइपरसोनिक टेस्ट के प्रोजेक्ट के विषय में निकल कर आ रही है। आपको बता दूं 2022 में डीआरडीओ के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे अब वो सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट विष्णु जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट विष्णु। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रोजेक्ट विष्णु से बात करने से पहले अभी मैंने आपको हाल के वीडियो में अवेयर किया था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी सर से बोला था कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की तैयारी स्टार्ट कीजिए और तत्काल इसके लिए देश की ज़रूरत है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम करना बहुत पहले से चालू हो चुका है, लेकिन उसी से रिलेटेड इस प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में अब ब्रीफिंग आ रही है, इसका रीज़न और इससे इसका क्या रिश्ता है। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। प्रोजेक्ट विष्णु जो कि डीआरडीओ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डीआरडीओ इस पे बहुत पहले से काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत हाइपरसोनिक टेस्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों का कनेक्शन है। तो सबसे पहले भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट विष्णु को बेसली कन्वर्ट किया जाएगा रियलिटी में तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दम पे। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है उसकी भारत ने ऑल टेस्ट कर रखे हैं, एक लास्ट टेस्ट बाकी है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के में अब डीआरडीओ तैयार हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट विष्णु में हाइपरसोनिक टेस्ट जो सबसे पहला होने वाला है, पहले फेज़ का जो टेस्ट होगा वो सन में सरफेस टू सरफेस 2500 किलोमीटर की सबसे पहली इसका टेस्ट होगा। दूसरा अगर होगा तो फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल का होगा, जो कि चाइना के पास है और रशिया के पास है। 2024 से 25 तक हाइपरसोनिक इन बड़े बड़े टेस्ट को करने की जो आशंकाएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं। लेकिन डीआरडीओ का अगर मामला है और हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड कोई मामला है तो इस पर कहीं ना कहीं चाइना की नज़र होगी। आप लोग में से बहुत सारे लोगों की भी ये क्वेरी होती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल पहले होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना ज़रूरी क्यों है, और हाइपरसोनिक मिसाइल अगर नहीं है किसी देश के पास तो क्या वो देश कमज़ोर है। तो इन अगर बात करता हूँ मैं कि हाइपरसोनिक होता क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या मिसाइल जो साउंड की स्पीड से 5 मैक से एक्स्ट्रा हो उसी को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। और अगर हाइपरसोनिक की टाइप्स की मैं बात बताऊं आपको तो हाइपरसोनिक 2 टाइप में होते हैं। पहला होता है क्रूज़ मिसाइल और दूसरा कहलाता है ग्लाइड व्हीकल। अब क्रूज़ मिसाइल नॉर्मल होती है, लेकिन इसकी हाई स्पीड जेट लगा होता है इसमें अंदर, जिसकी इससे स्पीड 5 मैक तक अधिक रफ्तार पकड़ लेती है और ये ट्रांजिशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अपोजिट होती है। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट विष्णु से चाइना का हाल बेहाल हो रखा होगा पहले से ही, और उसकी खुफिया एजेंसियां इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी क्वेरी सैटेलाइट के माध्यम से और भी अपने जीपीएस के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन उनको अभी तक कोई डिटेल नहीं मिल पा रही होगी। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है?